हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है सबका अपने चैनल स्टडी फॉर राहुल में। दोस्तों देखिए, जैसा कि दोस्तों हमारा कल का टॉपिक था, कल आपको बता रहे थे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण पोषण की आवश्यकता हमें कब होती है, पोषण की आवश्यकता कब होती है। भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां, हम भोजन कैसे करते हैं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां। तो हमारी कल की टॉपिक ये थी। आज हम आपको बताने वाले हैं मानव में पाचन। मानव में पाचन कैसे होता है। तो आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है, देखिए मानव में पाचन। हमारा आज का टॉपिक है मानव में पाचन। देखिए, मानव में मानव में पाचन। मानव में पाचन, मानव में पाचन। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, मानव में पाचन। मानव में पाचन, मनुष्य के मुख द्वारा ग्रहण किए गए भोजन एक लंबी नालिका से गुजरता है। मनुष्य के मुख द्वारा ग्रहण किए गए भोजन एक लंबी नाली से गुजरता है, जिसे आहार नाली कहते हैं। जिसे आहार नाल कहते हैं। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। निम्नलिखित प्रकार से होता है। मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से थोड़ा और चबाया जाता है। थोड़ा और चबाया जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि आपके मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होते हैं। सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होते हैं। समान मतलब बराबर नहीं होते हैं। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के जो हम भी तो एक मनुष्य हैं, जैसे कि आप लोग मनुष्य हैं। तो जो मनुष्य के दांत होते हैं, वो दांत होते हैं 4 प्रकार के। दांत होते हैं उनके 4 प्रकार के। पहला देख लिए, कृंतक। कृंतक जो होता है, ये काटने का कार्य करता है। कृंतक वाला दांत होता है हमारा, वो काटने का कार्य करता है। रदनक जो होता है, ये फाड़ने का कार्य करता है। अग्र चरणवक, पीसने और चबाने का कार्य। ये जो अग्र चरणवक है, ये पीसने और चबाने का कार्य करता है। देखिए हमारा चरणवक जो होता है हमारा, चौथे नंबर वाला दांत, पीसने और चबाने का कार्य करता है। तो देखिए, दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रोत लार मिल जाती है, जिसे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। चिकना मतलब साफ हो जाता है, और लसलसा हो जाता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रोटी को ज्यादा देर तक चबाने से वह मीठी हो जाती है। रोटी को जब ज्यादा देर तक चबाते हैं तो वो मीठी हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे माल्टोज में बदल देता है, इसीलिए ज्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगती है। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल की ग्रसहीन में और फिर ग्रासनली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर भोजन का जो ग्रासनली में पहुंचता है, चिकना होकर भोजन आहार नाल की ग्रासनी में और फिर ग्रासनली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। वहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रासनली से भोजन अमाशय में आता है। यहाँ पर भोजन काफी देर तक रहता है। अमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावित होता है, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सेल्सियम पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन निकलते। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। तो देखिए,
आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किए गए भोजन मनुष्य में मुख द्वारा किए गए भोजन किया गया मनुष्य में मुख द्वारा किया गया भोजन एक लंबी नालिका से एक लंबी नाली से गुजरता है, एक लंबी नाली से गुजरता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। मनुष्य में मुख द्वारा किए गए भोजन एक लंबी नालिका से गुजरता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। तो देखिए मुख गुहा ग्रासनली आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। मनुष्य में मुख द्वारा किए गए भोजन एक लंबी नालिका से गुजरते हैं। जो मनुष्य भोजन करते हैं वो भोजन एक लंबी नालिका से गुजरता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। मुख गुहा ग्रासनली आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। तो देखिए आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो देखिए हमारा आहार नाल विभिन्न भागों में भोजन का आहार नाल में भोजन का
विभिन्न आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का विभिन्न अवयवों विभिन्न अवयवों का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। देखिए, आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का विभिन्न अवयवों का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो देखिए अब हमारा कौन कौन से कार्य से होता है। मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। तो देखिए हमारा कैसे तोड़ा जाता है और चबाया जाता है। मुख से देखिए मुख से मुख गुहा में आते ही मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। मुख से मुख गुहा में आते ही दांतों की सहायता से भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि आपके मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान होता है। मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान होता है। देखिए तो यहाँ से समान नहीं होता है। समान नहीं होता है। देखिए, मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। आपके मुख से सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होते। संरचना और कार्य जो हमारे दांत हैं, उन दांतों में हर एक दांत की संरचना और कार्य समान नहीं होता है। समान मतलब एकदम बराबर नहीं होता है। देखिए, समान नहीं होता है।
मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। देखिए, मनुष्य के के 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। मानव में पाचन। मनुष्य में मुख द्वारा किए गए भोजन एक लंबी नालिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। मुख कुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, आलनाहार के विभिन्न भाग हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का विभिन्न अवयवों का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। आपके मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होती है। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हम आपको बताने वाले हैं कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं और उनका नाम क्या होता है, हम उनका नाम बताने वाले हैं आपको। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। देखिए, और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों देखिए, मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से। पहला दांत हमारा, मनुष्य के जो दांत होते हैं, ये पहले दांत का नाम क्या होता है। देखिए, पहला कृंतांग। फिर देखिए, इसका कार्य क्या होता है। देखिए, काटने का कार्य, जो कृंतांग दांत होता है ये काटने का कार्य करता है। काटने का कार्य करता है। जो कृंतांग दांत होता है ये काटने का कार्य करता है। अब देखिए, हमारा दूसरा दांत रदनख। दूसरे दांत का नाम है रदनख। अब देखिए, इसका कार्य क्या होता है। फाड़ने का कार्य करता है। ये जो रदनख होता है ये फाड़ने का कार्य करता है। फाड़ने का कार्य फाड़ने का कार्य करता है। अब देखिए, हमारा जो तीसरा दांत होता है, हमारा तीसरा दांत देखिए, तीसरा दांत हमारा अग्रचर्णवक। देखिए, अग्रचर्णवक। अब देखिए, इसका कार्य क्या होता है। जो अग्रचर्णवक होता है इसका कार्य क्या होता है। पीसने और चबाने का इसका कार्य होता है। पीसने और चबाने का कार्य करता है। यह जो अग्रचर्णवक होता है, ये जो अग्रचर्णवक दांत होता है हमारा, ये पीसने और चबाने का कार्य करता है। पीसने और चबाने का कार्य करता है। देखिए, हमारा चौथा दांत होता है। जो चौथा दांत होता है हमारा, चौथा दांत, उसका नाम क्या होता है। चर्वणक। अब देखिए, इसका कार्य क्या होता है। ये क्या कार्य करता है। देखिए, पीसने और चबाने का कार्य, ये भी पीसने और चबाने का कार्य करता है।
पीसने और चबाने का पीसने और चबाने का कार्य करता है। अब देखिए हमारा कृंतक दांत होता है, ये काटने का कार्य करता है। ये तो कृंतक दांत होता है हमारा पहला, ये काटने का कार्य करता है। दूसरा रदनक, ये फाड़ने का कार्य करता है। जो रदनक दांत होता है हमारा, ये फाड़ने का कार्य करता है, किसी भी चीज को फाड़ने का कार्य करता है। अब देखिए हमारा अग्रचर्वणक पीसने और चबाने का कार्य करता है, पीसने और चबाने का कार्य करता है। अब देखिए हमारा चर्वणक पीसने और चबाने का कार्य करता है। ये जो हमारे चर्वणक दांत होते हैं, ये दोनों एक ही कार्य करते हैं, पीसने और चबाने का कार्य करते हैं, पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। देखिए दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्वतीत लार मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में ग्रंथियों से लार मिल जाता है, जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। क्या आपने अनुभव किया है, क्या कभी आपने अनुभव किया है कि रोटी को ज्यादा देर तक चबाने से वह मीठी लगने लगती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है जो हम रोटी को काटते हैं, जो ज्यादा देर तक चबाते हैं, उससे रोटी मीठी क्यों हो जाती है? देखिए ऐसा क्यों होता है। देखिए लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठा माल्टेज में बदल देता है, इसलिए ज्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगती है। देखिए चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर राहुल को।